हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट थर्ड पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप क्लास 10th का फुल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास गिवन है 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए की वैल्यू आ जाए आपके पास साइंस के रे अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके चलेंगे। 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए। ठीक है, तो आप राइट हैंड साइड को देखो। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आना चाहिए? साइंस के रे अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो आप नीचे यहाँ पर कोस आ रहा है तो आप क्या करो, सेकेंड को कन्वर्ट कर दो कोस में। ठीक है, तो हमारा कुछ ना कुछ तो आंसर निकलेगा ही। तो हम सेकेंड की वैल्यू डाल देते हैं 1 अपॉन कोस ए। अब हम एलसीएम ले लेते हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कोस ए आएगा। ठीक है, कोस ए से एलसीएम लेंगे ऊपर तो ये बन जाएगा कोस ए प्लस 1। यहाँ पे प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, अपॉन में 1 कोस ए एज इट इज। ठीक है, तो ये आपका कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेफ्ट रह गया? कोस ए प्लस 1 रह गया। ठीक है, और नीचे 1 बचा। 1 प्लस कोस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर आपके पास ये टर्म आ रही है 1 प्लस कोस ए। ठीक है, तो हमें अगर नीचे 1 माइनस कोस ए चाहिए तो हमें पता है अगर हम 1 माइनस कोस ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो भी हमारी इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने क्या किया, 1 माइनस कोस ए चाहिए हमें नीचे डिनोमिनेटर में, और नीचे आपके पास यहाँ पर 1 था। तो हमने 1 माइनस कोस ए बनाने के लिए 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर लिया और 1 माइनस कोस ए से ही मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो उससे हमारा ये क्या बन जाएगा? ऊपर तो आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास क्या होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्र ए। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या रह जाएगा? 1 माइनस कोस ए। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे आप। ए स्क्र माइनस बी स्क्र की वैल्यू होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू डाल दी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, अब आपके पास 1 माइनस कोस ए तो आ गया, नीचे वाली टर्म तो आ गई। अब ऊपर चाहिए आपको साइन स्क्वायर ए। तो आपको याद आ जाएगा कि आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो हम इसकी जगह डाल देंगे साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो यही रहा। तो हमारी आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपको राइट हैंड साइड को देखते हुए चलना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यूज डालें कि हम राइट हैंड साइड तक इजीली पहुंच जाएं। ठीक है, तो हमने बस सेकेंड को कोस में कन्वर्ट किया, 1 अपॉन कोस ए लिखा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमने 1 माइनस कोस ए से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपको फर्स्ट स्टेप को ही लर्न करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप को याद रखना पड़ेगा, तब आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फर्स्ट स्टेप क्या याद रखना है आपको? ना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे साइन ए से, तो ये क्या टर्म बन जाएगी आपकी? को न्यूमरेटर है आपके पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1।
ठीक है, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया साइन ए से, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया साइन ए से। ठीक है, इतना किया आपने, तो अब आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा कोटेंजेंट और कोसिकेंट में। वो कैसे? अब आप डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म को, ऊपर वाली टर्म बन जाएगी कोस ए माइनस साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, साइन ए से हमने तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया, अपॉन में भी हम तीनों टर्म को साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, और आपको पता है कोस ए अपॉन साइन ए होता है कोट ए, और ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -1, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन साइन ए होता है कोसिकेंट ए। ठीक है, नीचे भी ऐसे ही आ जाएगा, ये बन जाएगा कोट ए प्लस 1 बन जाएगा ये माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, तो हमने अपने क्वेश्चन को कोस साइन से कन्वर्ट कर लिया कोटेंजेंट और कोसिकेंट में। अब पहले मैं इसको -1 को अलग कर लेती हूँ और इन दो टर्म को अलग कर लेती हूँ। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को इकट्ठे लिख लो और -1 को अलग से लिख लो। ठीक है, नीचे वाली टर्म को ऐसे ही रहने दो, चाहे। क्लियर? यहाँ पर हमने 1 को सेपरेट इसलिए किया क्योंकि हम एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करने वाले हैं। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, हमने यहाँ से 1 की वैल्यू निकाली और इस 1 की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज, और 1 की जगह हमने डाल दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। एक स्टेप आप ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर? ये किया आपने। उसके बाद अब आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। हम उसे ओपन कर लेते हैं। ये एज इट इज टर्म माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए इंटू में कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। ठीक है, और ये टर्म एज इट इज। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर भी आपको कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए टर्म मिल रही है और इस टर्म में भी आपको कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए टर्म मिल रही है। तो इसको बाहर निकाल लो। इसको हमने बाहर निकाल लिया टर्म को, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए को जब बाहर निकाला तो अंदर यहाँ पर तो 1 रह गया, माइनस में यहाँ पर ये टर्म रहेगी कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए। ठीक है, और नीचे यही टर्म कोटेंजेंट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। समझ गए यहाँ? अब इस टर्म में अगर आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लें इस टर्म को, तो ये ब्रैकेट हट जाएगी, ये माइनस कोसिकेंट ए बन जाएगा और ये प्लस कोटेंजेंट ए बन जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। नीचे वाली टर्म देखोगे तो वो भी यही है, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये आपकी टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म कैंसिल हुई तो आपके पास क्या लेफ्ट रह गया? सिर्फ कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए लेफ्ट रहा आपके पास, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आपका ये सॉल्व हो गया। तो आपने इसको 2 ही स्टेप में कर दिया। हमने इसको
इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको दो ही स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है साइन ए से, फिर आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा कोटेंजेंट ए और कोसेकेंट ए में। फिर उसके बाद बस आपने आइडेंटिटी यूज करनी है ये वाली, ठीक है। यहाँ पर 1 की जगह आपको डाल देना है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर हमने a माइनस बी इंटू उसको a प्लस बी लिख लिया। ये आपकी टर्म कॉमन निकल गई तो नीचे वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो यही आपका फिर आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 6th पार्ट में हमें क्या करना है, आपके पास गिवन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसकी वैल्यू हमें दिखानी है सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो इसको करने के लिए भी हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले इस टर्म को रैशनलाइज कर लो, ठीक है। इसको रैशनलाइज करने के लिए आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उस टर्म का साइन चेंज करके ऊपर भी वही टर्म लिख दो और नीचे भी वही टर्म लिख दो, ठीक है। तो टर्म सेम रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर भी लिख देते हैं उस टर्म को, नीचे भी लिख, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बनेगा, ऊपर वाली टर्म को फिर ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आपका फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, ठीक है, a प्लस बी। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कोस स्क्वायर होती है, कोस स्क्वायर ए होती है ना। आइडेंटिटी आपको पता है, किस आइडेंटिटी से आया ये, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर ए डाल देंगे, तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ ऊपर वाली टर्म का भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से और नीचे वाली का भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। तो अब इसको सेपरेट सेपरेट लिख लो, 1 अपॉन कोस ए को सेपरेट और साइन ए अपॉन कोस ए को सेपरेट। तो 1 अपॉन कोस ए आपके पास होता है सेक ए और साइन ए प्लस कोस ए होता है टेन ए। यही आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को दिखा दिया राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर है? देखते हैं इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में आपके पास गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू हमें टेन थीटा दिखानी है, ठीक है। तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, तो हम साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर से, और नीचे से भी कोस थीटा दोनों टर्म में है तो कोस थीटा भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम यही करते हैं, हम ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या रह जाएगा, यहाँ से 1 रह जाएगा माइनस यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन रह जाएगा, ठीक है। नीचे भी हम यही करते हैं, नीचे कोस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं और ये रह जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि हम इसको टेन थीटा के इक्वल कैसे दिखाएं, ठीक है। अगर हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को देखें, इस टर्म को और इस टर्म को देखें, तो ये तो आपकी टेन थीटा बना रही है, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि अब हम इन दो टर्म को किसी भी तरह से कैंसिल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो हम इसे कैंसिल कैसे कर सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है,
कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पुट कर दें यहाँ पर, तो शायद ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को तो हम टेन थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, और ये वाली ऊपर वाली टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं और नीचे वाली टर्म में हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1 तो है ही है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो वो बन जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, फिर इसे और सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली टर्म एज इट इज और नीचे आपका 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। आ गई सेम टर्म, नीचे वाली टर्म ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये tan थीटा के इक्वल आ गया, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? So I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.